Hello friends, मैं हूँ मोनी and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. After long time I am back with craft haul video. तो मैंने मंगाए हुए थे कुछ क्राफ्ट मटेरियल, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एंड उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ मैं इसको यूज़ करने के लिए। वैसे मैंने 1.5 मंथ से कोई भी क्राफ्ट नहीं किया है, कोई क्राफ्ट की वीडियोस एडिट नहीं कर पाई थी। क्राफ्ट तो थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ था पहले, जिसके वीडियोस एडिट करने थे, बट वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी। कुछ शॉर्ट्स वगैरह मैंने डाले थे, बट लॉन्ग वीडियो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से मैं नहीं पोस्ट कर पाई हूँ, मैं नहीं एडिट कर पा रही थी। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, कभी-कभी आपको लाइफ ऐसे झटका देती है ना, तो वही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। दूसरी चीज़ ये कि अगर चैनल से भी कुछ पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स आ रहा हो ना, तो फिर भी एक प्रेशर होता है कि आपको करना है, एक मोटिवेशन होता है कि आपको वीडियोस पोस्ट करने हैं, एडिटिंग करनी है। लेकिन आई डोंट नो इस चैनल के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इतने साल लग गए, ये नहीं का नहीं ग्रो हो रहा। आई डोंट नो, तो अब तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं कोई भी वीडियो इस पे पोस्ट करूं। क्राफ्ट करने का तो मन करता है मेरा, लेकिन क्योंकि क्राफ्ट करना मेरी हॉबी है तो उसको तो मैं नहीं छोड़ सकती। बट जब भी मैं क्राफ्ट करने भी बैठती हूँ ना, तो मेरा कैमरा ऑन करने का बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूं, एडिट करूं, इन सब में टाइम वेस्ट करूं। ऐसा अब लगने लगा है मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि लाइफ भी हमेशा आपकी एक जैसी नहीं चल रही होती है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में भी होती है। बहुत ऐसे लाइफ में भी आपके अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं रहता कि हैप्पी हैप्पी वाला हर चीज़ चल रहा हो। बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लस आपके डे टू डे लाइफ है, किड्स हैं आपके, हर चीज़ को मैनेज करना। तो ना ऐसे काम करने का जहाँ से आपका कोई इनकम नहीं है, इनफैक्ट उसमें आप डेली कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक अपने टाइम, अपने एफर्ट तो आप इन्वेस्ट करते ही करते हो, साथ के साथ मनी भी हम इन्वेस्ट करते हैं जो भी ऐसे क्राफ्ट वगैरह करते हैं। और उसके बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आए ना, तो बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। लाइक ऐसे मोटिवेशन ना बिल्कुल खत्म सा हो गया मेरा इस चैनल को लेके। आई डोंट नो मुझे इतनी नेगेटिव बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट अब भी ऐसा हो चुका है ना कि इस चैनल को लेके मैं थोड़ा नेगेटिव हो गई हूँ। ना अंदर से बिल्कुल भी मोटिवेशन, पॉजिटिविटी नहीं रही है कि मैं इस पे वीडियोस पोस्ट करूं। बेटर है कि लाइफस्टाइल और ऐसी चीजों में मैं मूव कर जाऊं, तो वो बेटर रहेगा। एटलीस्ट कुछ तो चले उसमें ना, क्योंकि इस पे हम सिर्फ क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सब्सक्राइबर्स, व्यूज। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे, क्या रोज दिन चीजें चेंज होती है, क्या ट्रेंड आता है, क्राफ्ट में क्या ट्रेंड फॉलो करें। कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज। ओके, तो इन सारी चीजों को साइड में रखते हैं, और मैंने कुछ क्राफ्ट की चीजें मंगाई हुई थी, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। ये ट्राई करने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ मैं, क्राफ्ट मटेरियल्स ऑर्डर करने हैं, चीजें मंगवानी, उसके लिए फुल एक्साइटेड रहती हूँ कि मुझे चाहिए, बट काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। लाइक 2-2.5 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया है। तो रोज रोज जो है ना, मेरे शौक बदलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरा ये क्राफ्ट आता रहता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें मंगवाई है मैंने। फर्स्ट चीज मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको मैं इसी वीडियो में यूज भी करने वाली हूँ। तो पहला तो ये मैंने माइक दिखाया था अभी स्टार्टिंग में, वो मैं यूज कर रही हूँ। अब आप लोग बताना कि इसमें वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही है। मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो में इसको यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये पार्सल आज ही आया और मैं फुल एक्साइटेड हूँ कि इसको मैं कल से यूज करना स्टार्ट कर दूँ। दूसरी मंगवाई थी मैंने ये लाइट, मंगवाई है मैंने ये रिंग लाइट। तो अभी मैं इसको भी लगाने वाली हूँ। चलो इसको लगा के देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसा आ रहा है। ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। बच्चे सो रहे हैं मेरे, ताकि शांति हो और मैं काम कर सकूं। थोड़ी सी भी आवाज होती है ना, तेज से है ना। चलो मैं इसको सेटअप करके फिर आपसे मिलती हूँ। पहले मैं ना इसके जितने पार्ट पुर्जे हैं, पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ, एंड देन ये है इसका स्टैंड। ओके, यहाँ लाइट लगाती है, जो कि मुझे लगाना बिल्कुल नहीं आ रहा है। अभी मैं बहुत इससे डिसअपॉइंट हूँ, तो मे बी मैं इसको
रिटर्न कर दूं, एक्सचेंज कर दूं। अब लाइक मुझे इतनी अच्छी लग नहीं रही है। आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे एक्सचेंज में डालूंगी। फर्स्ट मैंने मंगाया है ये है एक्रिलिक मोल्डिंग पेस्ट। यस। उसके बाद है ये और पता चले, यहाँ के लोगों को पता चले ना कि 11 बजे तक मैं वीडियो, 1 बजे रात तक मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो उसके लिए भी कंप्लेंट डाल देंगे। सोने में डिस्टर्ब होते हैं, ये 1 बजे तक वीडियो शूट करती है, उसके लिए भी कंप्लेंट डाल देंगे। दूसरा मैंने ये गोल्डन कलर मंगाया हुआ है, ये है रेजन वर्क के लिए। एक का भी प्राइस याद नहीं है मुझे, और प्राइस बताने का कोई फायदा भी नहीं है। तो नेक्स्ट मंगाया है ये, नेक्स्ट है ये स्टेंसिल जो कि मंडला पैटर्न में है। मैं दिखाती हूँ, 6 से भी ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो होना चाहिए था। तो ये 9 स्टेंसिल्स हैं। ऐसे मंगा तो लिए मैंने इतनी सारी चीजें, देखना ये है कि यूज करने आता भी है या नहीं आता। बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न है, क्वालिटी भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट है ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। यस, अब आजकल मुझे इसका भी भूत सवार हुआ है, लाइक मैं एम्ब्रॉयडरी भी करूँगी। ये ऐसी नई नई चीज़ें ना मेरे अंदर उत्पन्न होती रहती हैं, उनमें से है ये एम्ब्रॉयडरी। तो मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं कुछ एम्ब्रॉयडरी के भी क्राफ्ट बनाऊं। कि रात, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, और पता नहीं आपको वीडियो में कैसी मेरी आवाज़ आ रही होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं बोलते बोलते खुद ही स्लो हो जा रही हूँ। सारे घर में सो रहे हैं, आसपास वैसे ही सन्नाटा है। तो ये कुछ लाइक 1 या 2 फ्रैंक का मुझे मिला है, मे बी 2 फ्रैंक का हो, और 2 फ्रैंक में ये काफ़ी सारे कलर्स में आए हैं, जिससे मैं एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट मंगाया है मैंने ये ड्राई फ्लावर्स, क्योंकि ना अभी मैंने अपने बेटे लाइक वो किंडरगार्टन में, उसका अभी फेयरवेल था, तो उसकी टीचर के लिए हमने गिफ्ट प्लान किया था। उसमें मैंने एक एनवेलप बनाया था, और उसमें ना मुझे छोटा सा ऐसे बुके बनाया था मैंने, वो मैंने अपने पोस्ट में शेयर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें मैंने लगाया। तो मैंने छोटा सा ना बुके बनाया था, जिसके लिए मुझे ड्राई फ्लावर्स चाहिए थे उसमें डालने के लिए। तो कुछ लाइक कभी बुके और ऐसी चीज़ें होती है ना, तो वो मैंने ड्राई करके फ्लावर्स रखे हुए थे, उनको लेके मैंने उसके ऊपर रेज़न लगा के, और उससे मैंने वो बुके क्रिएट किया था। तो वो मैं पूरा प्रोसेस, मुझे ना वो वीडियो पोस्ट करने में, मैंने रिकॉर्ड तो किया है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं पोस्ट करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि वो किसी का गिफ्ट था, और वो भी पर्सनल, लाइक यहाँ के स्कूल से रिलेटेड था। तो मैं देखूँगी, अगर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ तो करूँगी। वो बहुत ही क्यूट सा मैंने बुके बनाया था, तो तब मुझे लगा कि ना कुछ ऐसे फ्लावर्स वगैरह होने ही चाहिए। यार, इसमें से कैसी-सी स्मेल आ रही है, ये भीगा-भीगा हुआ सा है, ये उल्लू बनाया है इसने यार। ऐसा मैंने खुद ड्राई करके रखा हुआ है, ये देखो। और ये कलर्ड वाला है, बट चलो कोई बात नहीं। ये भी पता है 3 फ्रैंक का 300 के करीब होगा, बट ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ इस तरीके के कार्ड्स वगैरह डेकोरेट करने हों, या और भी कुछ ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने हो, तो उसके लिए मैंने ये ड्राई फ्लावर ऑर्डर किया था। उसके बाद जब एम्ब्रॉयडरी सेट मंगाया है, तो उसके बाद मैंने पूरा सेट ही ऑर्डर कर दिया, और ये भी कुछ 3-4 फ्रैंक का है। 3-4 फ्रैंक अप्रॉक्स हो गए आपके 400। यहाँ के स्टोर्स पे ना मैंने एक हुक देखा था 800, लाइक 8 फ्रैंक 10 फ्रैंक ऐसे है, तो बेटर है कि ये मैंने ऑर्डर किया था। अब क्वालिटी में कैसा होगा ये कह पाना मुश्किल है, बट देखने से तो ठीक ठाक ही लग रहा है, और मैं इसको निकाल के इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है अब। उसके बाद मैंने की थी इलास्टिक ऑर्डर, ये देखो, जो ऐसे राउंड इलास्टिक होती है ना, वो मैंने ऑर्डर किया हुआ था। और वो देखो ये क्या है, जब मैं ऑर्डर करती हूँ तो पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ होता है, मैंने साइज ही नहीं चेक किया, और ये देखो ये ऐसे मोटी रस्सी ये तरह है, ऐसे रोप हमको चाहिए होता है ना, क्या बोलूं, कहाँ पर इसको ऐसे यूज करते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी की वैसी चीजें होती है उसमें ऐसे वाले रोप यूज होते हैं, वो मैंने इलास्टिक के लिए मंगाया। आई डोंट नो मेरा दिमाग कहाँ होता है जब मैं ऑर्डर डाल रही होती हूँ। तो उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप
एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो, मशीन चला रहे हो तो ये चाहिए होता है। और ये सारी चीज़ें मेरे पास फुल सेटअप मेरे पास हुआ करता था क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट थी, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास होती थी। मेरा पूरा बड़ा-सा बॉक्स था इंडिया में, उसमें से कुछ चीज़ें मैं निकाल लाई थी बट ये शायद मैं लाना भूल गई थी। तो ये जब हम सिलाई करके जो सिलाइयाँ हमें खोलनी होती है ना, उसके लिए है ये, जो कि बहुत ही ईज़ी हो जाता है इससे, तो उसके लिए मैंने ये औज़ार ऑर्डर किया था। जो ऐसी ये छोटी-छोटी चीज़ें दिख रही है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेसेसरी चीज़ें होती है और ऐसे ये छोटी-छोटी चीज़ें ना अपने पास होनी चाहिए जिससे कि काम आसान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये काउरी शेल, जो कि कुछ 2 फ्रैंक और समथिंग का पड़ा था। मैं एक का भी आपको प्राइस नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे किसी का भी प्राइस याद नहीं है कि कितने का है। एक का मैं बताऊँगी जो सबसे लास्ट में, उसका मुझे थोड़ा-सा याद है, तो वो मैं आपको बता पाऊँगी। और ये है काउरी शेल जो कि मल्टी कलर में है। मल्टी कलर तो क्या ही बोलेंगे, ये कुछ मटेरियल ही डिफरेंट है। इस तरीके का मैंने ये शेल पहली बार देखा है। प्लास्टिक है या क्या है? तो ये जब मैं क्राफ्ट करूँगी, तो आपको पता चलेगा मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। दिमाग में कुछ तो मेरे चल रहा है, बट वो जब क्राफ्ट में निकल के आएगा तो ही आपको पता चल पाएगा कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट मँगाया है मैंने ये मोल्ड, क्योंकि आजकल आप देख पा रहे होंगे कि मैं क्ले की बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई है, जिसमें कि क्ले के की चेन, क्ले से इयररिंग, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो उसके लिए मैंने मँगाया है ये, जो कि मँगाया था मैंने ये बीड्स। इसका साइज़ मैं क्या बोलूँ, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और ये क्या साइज़ आया है, आई डोंट नो मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। कलर बहुत ही कैसे दिखाऊँ मैं? कलर बहुत ही यूनिक सा है ये, आप देख पा रहे होंगे। तो जब ऐसे इससे जो मैं ऑर्डर डालती हूँ ना जिस ऐप से, और इतनी दूर से ये आता है, लाइक दूसरी कंट्री से ये यहाँ पर शिप होता है, इस वजह से ये ऑर्डर रिटर्न भी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है ये, और जैसा मैंने बोला सिर्फ इसका ही मुझे प्राइस याद है और इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगी। आपको बताया ना अभी कि मुझे एक प्रोडक्ट का प्राइस याद है, वो है ये प्रोडक्ट। इनफैक्ट 2 का याद है, दूसरे का भी बताऊंगी मैं भी आपको। तो इसका मुझे याद है ये कितने का आया था। ये मैंने बैग ऑर्डर किए हैं और ये 3 का सेट है। क्वालिटी ना बहुत अच्छी आती है। अब तक मैंने 3 बार यहाँ से बैग ऑर्डर किया है और तीनों बार मैंने ऐसे बल्क में, लाइक एक बड़ा बल्क था, लाइक उसमें 10 टू 11 थे, लाइक उसमें 10 पीसेस थे या 8 पीसेस थे। एक में और 4 मंगाया था मैंने जो कि ऐसा ही कलर था, और उसके बाद अभी मैंने मंगाए ये 3 पीसेस हैं और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो अभी जो आपने वो एम्ब्रॉयडरी इतना सुना ना, वो मैंने इसके लिए ही मंगवाया है। इसके लिए एम्ब्रॉयडरी हुक, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स, तो मैं करने वाली हूँ एम्ब्रॉयडरी, और वो आपसे मैं वो जब बनेगा तब आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको यूज़ करने के लिए। और ये मुझे पड़ा था कुछ 740 का, लाइक 740 750 सीएचएफ, 750 सीएचएफ मीन्स कि 700, तो ये 250 अप्रॉक्स एक पीस का पड़ा है। बट यहाँ के अकॉर्डिंग ये ठीक है, वहाँ पता नहीं मुझे इंडिया में कैसे क्या प्राइस है। यहाँ काफ़ी कॉस्टली होती है चीज़ें, लाइक यहाँ के स्टोर पे काफ़ी कॉस्टली होती है चीज़ें, तो उस हिसाब से मुझे ये प्राइस सही लगता है, तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ जो भी मुझे चाहिए होती है। नेक्स्ट है ये, एक और कुछ बचा हुआ है। यस, एक बचा हुआ है ये बटरफ्लाई गोल्डन, इस तरीके से चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए। उसमें मैं छोटा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये छोटा होगा, थोड़ा थिक होगा, बट ये ना मुझे लग रहा है जैसे केक वगैरह डेकोरेट करने के लिए जो नहीं बटरफ्लाईज़ होते हैं, वो वाला मुझे लग रहा है। जब ऑर्डर करती हूँ तो सिर्फ़ फ़ोटो पे मेरा ध्यान होता है, जब चीज़ें दिख कैसे रही हैं सिर्फ़ उस पे ध्यान होता है, ना तो मैं साइज़ पे ध्यान रखती हूँ और ना ही मेरा, क्या बोलूँ ना, उस पे ध्यान जाता है कि कहाँ पर यूज़ होगा, क्या होगा, पता नहीं ये 10 का सेट है या कितने का है, कितने पीसेज़ हैं पता नहीं। एक तो मेड इन चाइना है तो लिखा भी चाइना से ही। ऐसे हैं छोटे, बड़े, 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 ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये देखो। ये इस तरीके का है, ये इस तरीके से है, और ये मैंने मँगाया था। कुछ होम डेकोर और ऐसी चीज़ें बनाऊँगी तो उसमें लगाऊँगी। मैंने इसको थोड़ा ना मेटल वाला मटेरियल एक्सपेक्ट किया था कि ये वैसा होगा, बट ये बहुत ही ऐसे ज़्यादा दिन टिकने वाली चीज़ों में से नहीं है ये। कुछ ऐसे डेकोरेशन में उसमें यूज़ करते हो, तो वन टाइम यूज़ की तरह है ये।
इस वेबसाइट पे ना बैक टू बैक ऑर्डर्स मेरे जाते रहते हैं, तो उनको पता है कि हमेशा मेरे ऑर्डर्स आते हैं, तो उसपे कुछ ऑफर वगैरह चलता रहता है कि इतने का ऑर्डर है, ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है, कुछ उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उससे ही मैंने किया था। तो प्राइस आ रहा था इसका कुछ 19 सीएचएफ करके, और जब मेरा ऑर्डर हो गया लाइक 5000 के अप्रॉक्स जब मेरा ऑर्डर हो गया था, तो ये ऑटोमेटिक उसमें से डिस्काउंट हो गया था। तो ये 18 सीएचएफ का सामान 19 सीएचएफ का मुझे 8 सीएचएफ का पड़ा था। बट ये लिटरली 8 सीएचएफ के बराबर ही है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्वालिटी ठीक-ठाक है, बट पता नहीं मुझे साइज़ इसका एडजस्ट करना नहीं आया है या क्या, मैं बाद में देखूँगी कैसे क्या करना है, और मेबी मैं इसको रिटर्न कर दूँ। माइक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने ये दिखाया हुआ था, वही माइक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आप ही बता पाओगे इसमें कि आपको आवाज़ कैसे आ रही है, और जब मैं एडिट करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल इसमें आवाज़ कैसी आई है। तो ये माइक भी मुझे कुछ 6-7 फ्रैंक का पड़ा था, मीन्स 600-700 हो गया। तो मैंने 3-4 चीज़ों के आपको प्राइस बता दिए हैं। ये काफ़ी कॉस्टली पड़ा था। ये 6 टू 7 सीएचएफ के बीच का होगा। तो चलो, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर ली, बहुत सारी बातें बता दी मैंने आपको। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो।